आइए प्यारे प्यारे शिष्यों, हम लोग चलते हैं। जहां पर आप रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, अद्भुत बने रहें, अविस्मरणीय रहें, अविश्वसनीय रूप में रहें। मेहनत लेकिन करते रहें, क्योंकि मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी जरूर। मेहनत से पीछे ना हटे। आइए दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं। कल हमने बताया था पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, दिक्पात कोण, नत कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द लेसन 9। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पे चलेंगे प्यारे भाव, और उसका नाम है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। गौर करना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये विस्तृत प्रश्न में आएगा। दैट इज ओनली डिफिनेशन, नॉट न्यूमेरिकल एंड नॉट डेरिवेशन। डिफिनेशन हम देखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। सुनिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत मामूली से चुंबकित होते हैं, बहुत मामूली से चुंबकित होते हैं। अर्थात ये जो है इनकी चुंबकशीलता बहुत कम होती है, और ये जो है तनिक सा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इनमें आकर्षण क्षमता नहीं होती है भाई, इसमें प्रतिकर्षण क्षमता होती है, और वह जो है ऐसी होती है जो कि ना के बराबर भी होती है, और आकर्षण क्षमता तो बिल्कुल नगण्य होती है। इसका नाम है प्रतिचुंबकीय, अर्थात जो चुंबक के प्रति व्यवहार ना करें। मेरे प्यारे भाई याद रखना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं डाईमैग्नेटिक। तो हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर यह डिफिनेशन बताएंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत मामूली से चुंबकत्व होता है, और ये तनिक सा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। अब इसकी विशेषताएं समझिए, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और विशेषताएं आप जरूर जरूर एग्जाम में लिखिएगा। देखिए चित्र के अनुसार देखें, समझिएगा। अगर हम कोई चुंबक रख दें, खूब गौर करिएगा, चित्र में देखिएगा। अगर हम कोई चुंबक रख दें यन और यस, और उसके 2 ध्रुव निश्चित हैं, नॉर्थ और साउथ रहेंगे, ये देखो, और उन्हीं चुंबक के बीच में कोई छड़ लटका दे। क्या बात है, देख लीजिए, ये कोई राड लटका दें, तो हमने बताया ना कि इसमें आकर्षण क्षमता कम होती है। तो देखिए, अगर ये प्रतिकर्षण रहेंगे तो ये जो छड़ रहेगी ये ज्यों के त्यों लंबवत ही रहेगी। अर्थात अगर आकर्षण होता तो ये क्षण थोड़ा या तो इस तरफ आती या तो इस तरफ आती, या तो नॉर्थ घूम के आती या तो साउथ घूम के जाती। और एक बात देखिए, जो चुंबक का नॉर्थ और साउथ रहेगा उसके यन से बिलोंग करेगी, इसके देखो यस और यस से बिलोंग करेगी। गौर करना, इससे क्या साबित होता है कि अगर कोई जो है चुंबक है और चुंबक के बीच में कोई राड को लटका दिया जाता है, तो वह राड जो है यन और यस के समान ही लंबवत रूप से ठहर जाती है, रुक जाती है, और लंबवत यह एक स्थान पर स्थिर हो जाती है। That is your first example of the diamagnetic. सेकेंड एग्जाम्पल देखें प्यारे भाई, इस तरफ अगर हम इसे कोई यू आकार वाली नली ले लें, गौर करना, यू आकार वाली नली में जो है हम कोई घोल का तल डाल दें, अर्थात कोई जो है सपोज करिए कोई लिक्विड के रूप में डाल दें, लेकिन वो जो है आयरन संबंधित लिक्विड हो, तो जिस आप छोर में जो है उस चुंबक के दोनों नॉर्थ और साउथ को डालोगे,
दूसरी भुजा की तुलना में उस भुजा में घोल का तल गिर जाता है। क्या बात है। और ये बहुत आसान उदाहरण है, कुछ करना नहीं है, बस एक यू आकार वाली नली बना दो। यू आकार वाली नली बनाने के बाद उसमें घोल का तल डाल दो, और जिस छोर में आप यन और यस को रखोगे अर्थात चुंबक को रखोगे, उस तल में भुजा का तल जो होगा वो घोल अपने आप जो का त्यों नीचे आ जाएगा भाई। अब आप सोच रहे होंगे सर इस तरफ अगर रख दे तो, अगर आप इस तरफ रखते तो ये जो है यहां पर आ जाता, ये यहां पर रहता, अर्थात देखिए घोल का तल अपने आप ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो याद रखना सबसे सरल उदाहरण है कि यदि हम यू आकार वाली कोई नली रख दें, उसमें घोल का तल डाल दें, और जब घोल का तल डालेंगे और उसे चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखेंगे तो दूसरी भुजा की तुलना में उस भुजा में घोल का तल गिर जाता है। और जरूर तैयार करना, मेहनत करना। ये आपका पहला उदाहरण है, ये आपका पहला चुंबकत्व का गुण है, ये है प्रतिचुंबकी। अब हम तुरंत देखेंगे इसी समय अनचुंबकी, बस लगे रहिए। अनचुंबकी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डाईमैग्नेटिक। क्या बात है, डाईमैग्नेटिक। सुनिएगा, डाईमैग्नेटिक में क्या होता है कि थोड़ा बहुत चुंबकत्व का गुण आ जाता है, उतना कम नहीं रहता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तुलना में अनचुंबकीय पदार्थ में इसका गुण ज्यादा रहता है। इसमें जो है चुंबकनशीलता इसकी अपेक्षा थोड़ा बढ़ जाती है। अगर हम इसको बेटा अगर हम सपोज करें यही उदाहरण ले लें तो अनचुंबकीय पदार्थ में इसमें घोल का तल ऊपर उठ जाएगा, ये यहां पर। अब इसकी तुलना में देखो ये ऊपर उठ गया, यहां पर आ जाएगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में नीचे गिर रहा था, अनचुंबकीय पदार्थ में ऊपर गिर जाएगा। अनचुंबकीय पदार्थ में चुंबकनशीलता अधिक होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तुलना में। और हम इसी समय हम देखेंगे अब लौह चुंबकीय पदार्थ, चूंकि डिस्क्रिप्शन हो रहा है तो हम लोग पूरा समझें। लौह चुंबकीय पदार्थ, प्यारे भाई, लौह चुंबकीय पदार्थ का नाम में पहला अक्षर है लौह, जो लोहा से लड़ता है। जैसे महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, ये सब लोहा के जो है लड़ने वाले व्यक्ति थे अपने समय में। इनको गम नहीं था, इनको ये था कि मुझे देश के लिए मर मिटना है। ये लोहे के जैसे थे, तो लोहा का नाम है लोहा होता है, इसलिए इसका चुंबकनशीलता बहुत ज्यादा होती है भाई। और लौह चुंबकीय पदार्थ की सबसे ज्यादा प्रवृत्तियां है कि ये चुंबक के प्रति बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। जैसे आपको अगर मन पढ़ने में न लगे तो आप जो है धीरे धीरे क्योंकि जान रहे हो कलयुग में अच्छे काम में लोगों को समय कम लगेगा, लोगों को प्रतिभा कम लगेगी, लेकिन आप अपने आप को अलग करिए लोगों के बीच में, तभी आप एक दिन पद पा करके प्रफुल्लित रहेंगे। इसलिए दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जो आकर्षण क्षमता के वेग को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसमें चुंबकनशीलता बहुत ज्यादा होती है, इनकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, और यह चुंबक के प्रति बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की तीव्रता ज्यादा, अनचुंबकीय पदार्थ की लौह से थोड़ा कम, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता बहुत ही नगण्य होती है, यहां तक कि नाम मात्र होती है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जो हमेशा चुंबक के साथ अच्छा व्यवहार करता है। जैसे अगर कोई भक्त है, अगर ठीक से भगवान को जप रहा है तो निश्चित है उसका एक दिन बेड़ा पार होगा दोस्तों।
अगर आप देख लीजिए जैसे कैसे, अगर लव की बात आ गई तो सुन ही लीजिए। अगर जिस समय भगवान श्री कृष्ण को याद किया था पांचाली अर्थात द्रौपदी ने, उस समय भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे और उस समय जो है आकर के पूरी सभा में जो है उनको बचाया था, लाज उनकी बचाया था। वह भी एक कलयुग था उस समय, समझो भले द्वापर था लेकिन उस समय कलयुग था। कि सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी, सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी और रो रो के आंसू से मुख धो रही थी। पुकारा था दिल से यही नाम उसने, पुकारा था दिल से यही नाम उसने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये था भाव। तो ऐसे समय के भाव को भी आप ध्यान दीजिए, तो आप लौह बनिए, आप लोहे जैसा बनिए। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होती है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। एक दिन मेहनत रंग लाएगी। जय हो, जय श्री राम।